अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास। और सबसे पहले हम लोग आराम से बहुत नहीं, सबसे पहले जो आपका आधुनिक भारतीय इतिहास है, इसको सबसे पहले हम लोग प्रशासनिक या प्रशासन के आधार पर देखते हैं कि कैसे वर्गीकरण करते हैं। एक प्रशासन के आधार पर करेंगे और एक पूंजीवाद के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो आपकी हेडिंग हो जानी चाहिए प्रशासन या प्रशासनिक आधार पर। पहला वर्गीकरण करेंगे हम लोग प्रशासनिक, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर आप समझ पा रहे हैं ना, प्रशासन कैसे चलाते थे। जो प्रशासन चलाते थे उस हिसाब से, उस बिहेव से हमारा जो आधुनिक भारतीय इतिहास है वो हम कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये चीज जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो पहला है जो गवर्नर से लेकर के बंगाल तक। आप ऐसे पहली हेडिंग लिखेंगे गवर्नर से लेकर के, गवर्नर से लेकर बंगाल तक। गवर्नर से लेकर के बंगाल तक। समय आप लिख लीजिए 1700, मैं सही आ रहा हूं, से लेकर के 1773 तक। अभी यहीं पे समझिएगा, हम लोग कहां तक पढ़े हैं, मिडिवल कहां तक पढ़ लिया, 1757 तक, 1858 का हम आएंगे। तो जो मॉडर्न हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, वो 1757 से लेकर के कहा 1984 तक आएंगे। फिलहाल हम 1964 तक तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम कि 1757 से ही आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये जो टाइम है ना, ये गवर्नर से लेकर के बंगाल तक। एक्चुअली पहले क्या होता था, जैसे अभी हम लोगों को शासन करना है, तो अगर आपको शासन, देश का शासन करना है तो आपको कहाँ काबिज होना पड़ेगा, दिल्ली। ठीक है ना। तो पहले किसी शासक को या गवर्नर को नियुक्त किया जाता था तो सबसे पहले कहाँ, बंगाल, है ना। वो आएंगे तो हम बताएंगे। उसके बाद पहले मुर्शिदाबाद से राजधानी को ट्रांसफर करके बंगाल ले जाया गया। समझे ना, वो हम बात करेंगे। अभी इतना से आप समझिए, गवर्नर से लेकर के बंगाल तक ये शासन हुआ, ये इसका टाइम क्या हुआ, 1757 से लेकर के 1773 तक। ठीक है, समझ में आया है। इसके बाद होगा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसका टाइम क्या होगा, वो होगा 1773 से लेकर के 1833। तो आप ऐसे लिखें बंगाल का गवर्नर जनरल, ये याद रखना है। हाँ, टाइम आप लिखते चलेंगे। 1833
बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाने गए और ये प्रशासन या शासन करते थे। पहले ही हमने बता दिया है कि प्रशासनिक आधार पे हम लोग पहले वर्गीकरण करेंगे, कौन कौन से प्रशासक आए और राज किए। जैसे जब मुगल वंश खत्म हो गया तो फिर आधुनिक भारत के इतिहास का प्रारंभ हुआ हमारा, ठीक है ना। तो फिर कौन शासन किया, तो फिर ये लोग आए, गवर्नर से लेकर के बंगाल तक शासन किए ये, यानी गवर्नर से लेकर के जो गवर्नर बनाए गए वो बंगाल तक बनाए गए। और जो है टाइम क्या होगा, 1757 से लेकर के 1773 तक का टाइम होगा। उसके बाद फिर बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाएगा और शासन करेगा कौन, तो मतलब कब, सॉरी कौन कह रहा हूँ, कब तक, 1733 से लेकर के 1833, सॉरी 73 से लेकर के 1835 तक शासन करेगा बंगाल का गवर्नर जनरल। क्लियर है। इसके बाद आएंगे वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखें, वारेन वारेन हेस्टिंग्स, ऐसे तीसरा लिखिए पहले, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स से लेकर, मैं भी अच्छे से समझा दे रहा हूं, आप ऐसे लिखें, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये शासन करेंगे 1833 से लेकर के 58 तक, 1858 तक। अब वैसे कुछ नहीं, सही है, बस थोड़ा सा बेंटिक तक लिख लीजिए और ब्रैकेट में लिखिएगा 1833 से लेकर के 1858 तक, ठीक है। समझ में आई है बात। भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हो जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, 1373 में, और शासन करेंगे, और कौन होंगे, वारेन हेस्टिंग्स होंगे। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1833 तक शासन करेंगे। इसके बाद 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स को गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और फिलहाल ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, ये सभी लोग भारत के गवर्नर जनरल होंगे, भारत के गवर्नर जनरल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, दिमाग को, दिलो दिमाग को अच्छे से बना के बैठिएगा। फालतू की कूड़ा कबाड़ वाली बातें हो तो हटा दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि वारेन हेस्टिंग्स का समय क्या था, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समय क्या था, और कहाँ के गवर्नर जनरल थे, या वायसराय थे कि गवर्नर जनरल थे, आप इसमें कंफ्यूजन कर देगा, तो इस चीज को ध्यान से रखिए। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से, टाइम बिल्कुल याद होना चाहिए, अभी तो इसमें कुछ है ही नहीं कि आप ना याद कर पाओ। इसके बाद गवर्नर जनरल इंडिया और वायसराय की नियुक्ति होने लगेगी, गवर्नर जनरल इंडिया और वायसराय आप लिख सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूं,
अगर मैं कुछ ऐसे तो समझ जाएंगे ना, गवर्नर जनरल इंडिया एंड वायसराय। तो चलो मैं इसको हिंदी उसमें लिख देता हूँ, वायसराय। ठीक है, टाइम लिखिए। अच्छा इसको इसी में लिखिए, गवर्नर जनरल इंडिया एंड वायसराय कौन थे, तो लिखिएगा लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। लिथ लॉर्ड लिनलिथगो, लिथगो। टाइम क्या होगा, तो 1858 से 1935। भारत शासन अधिनियम भी अधिनियम तक लाए थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे, गवर्नर जनरल इंडिया थे और वायसराय भी थे। क्लियर है, मारूंगा ना इसको सही हो जाएगा, कौन कौन लगता है। समझा, ये समझ में आ रहा है ना, बने अभी और समझाएंगे, पहले इसका समझ में आ जाए तो होने तो देर हो जाती। एक और फिर पद आएगा, भारत का गवर्नर। कौन, भारत का गवर्नर और वायसराय और क्राउन का प्रतिनिधि। देखिए 3 पद हैं, ध्यान रखिएगा। क्या क्या, ये गवर्नर जनरल इंडिया है, तो आप मतलब गवर्नर जनरल और वायसराय और क्राउन का प्रतिनिधि। क्राउन का प्रतिनिधि का मतलब समझ रहे हैं, जो ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया थी ना, उनका जो है प्रतिनिधि देश प्रदेश में जो रहते थे, वो क्राउन के प्रति उनके वो प्रतिनिधि कहलाते थे, मतलब उनके प्रति काम करते थे। ठीक है, वो लिख करके भेजते थे। तो क्या कह रहे हैं हम, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल यानी कि गवर्नर जनरल इंडिया और वायसराय, और वायसराय और क्राउन, क्राउन का प्रतिनिधि, क्राउन का प्रतिनिधि के रूप में कौन से शासक ने शासन किया था। अगर शासक के शासन का नाम, शासन के जो शासक किए थे उनका नाम आप जानना चाहें तो लिख लीजिए। हाँ, लॉर्ड लिनलिथगो से लेकर, लॉर्ड लिनलिथगो से लेकर, ऐसे लिखें, लॉर्ड लिनलिथगो से लेकर लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन तक। लॉर्ड माउंट बेटन तक। और देखिए लॉर्ड माउंट बेटन साहब का बहुत योगदान है हमारे देशवासियों के ऊपर। वो आए थे और देश को आजाद करा कर गए थे। तो आप टाइमिंग लिखिएगा इसका, 1935 टू 1947, देश की आजादी तक आजाद करा दिए थे और फिर चले गए। इसके बाद फिर भारत संघ, मैं बहुत बड़ा कर दे रहा हूँ, आ नहीं रहा है, आ जाएगा।
इसके बाद भारत संघ का गवर्नर जनरल। भारत एक जब देश आजाद हो गया तो भारत एक संघ बन गया ना, यूनिटी बन गया, और ये पॉलिटी में बताया गया है आपको। तो भारत एक जब संघ है तो भारत संघ का गवर्नर, अभी क्या था भारत का गवर्नर जनरल, अब भारत संघ का गवर्नर जनरल हो जाएगा। क्या होगा? भारत संघ का गवर्नर जनरल, भारत संघ, भारत संघ का गवर्नर जनरल। आपस में बातें नहीं करेंगे अभी, भारत का गवर्नर जनरल। और या भारतीय संघ का लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। भारतीय संघ का गवर्नर जनरल। भारतीय संघ का गवर्नर जनरल का मतलब 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक। तो आप ऐसे लिखें 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, या बस कुछ तक मत लिखो, हटाओ। भारतीय संघ का गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। हाँ, अभी तक भारतीय संघ के गवर्नर जनरल बने रहे, याद रखिएगा। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। 1950 तक थे ये, देश को आजाद कराए थे, और जब आपका संविधान बन के लागू हो गया था तब छोड़ कर गए थे, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन? देश के पहले पहले राष्ट्रपति का नाम बताएंगे आप लोग, ठीक है। और पहले जो आपके भारतीय संघ का गवर्नर जनरल बनाया गया था वो यहाँ पे लिखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य तक। क्लियर है? इसी बीच क्या होगा? 1950 में राष्ट्रपति का चयन हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। उन्नीस से 50 से लेकर से 1964 तक, बस यही तरीका। क्लियर है? देश के आपको ये देश का एक राष्ट्रपति मिल जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये प्रशासन के तौर पे, प्रशासनिक तौर पे जब हमारे भारतीय आधुनिक भारतीय इतिहास को चलाया गया, ये प्रशासक के तौर पे था, प्रशासनिक आधार पर। समझ में आया है? अभी नहीं आया होगा तो हम फिर से बात करेंगे। तो ये तो था कि एंशिएंट में कहां से पढ़ना है, स्टार्टिंग से, फ्रॉम ईयरलिस्ट टाइम टू 750 एडी, शुरुआत से लेकर के 750 एल्लो डोमिनियन एडी तक हम लोग पढ़ेंगे तो वो हमारा प्राचीन भारत होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या बताइएगा? पाषाण युगीन संस्कृति, ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति, वैदिक सभ्यता, है ना,
नहीं पढ़ेंगे? याद आ रहा है नहीं आ रहा है? मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, महाजनपद काल, ये सारे सब इससे पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल तक पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल तक। फिर मिडेवल में हम लोग पढ़ेंगे, तो मिडेवल में कहाँ से पढ़ेंगे? वही 750 एडी से, जहां से खत्म हुआ है वहीं से हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा पहला काल आ जाएगा, कौन सा काल? राजपूत काल। या एक और काल था, कौन सा? सामंत काल। याद है? समय क्या होगा? 7 से 50 से लेकर के 12। क्लियर है? यही है कि दूसरा है? यही है, मतलब आप पढ़ के नहीं आए, पढ़िएगा, ठीक है। सामंत काल पढ़ेंगे और राजपूत काल पढ़ेंगे। उसके बाद 1206 से लेकर के हम लोग बात करेंगे 1757 या 1858 तक, ठीक है। जब 1206 से लेके हम लोग बात करेंगे तो हमारा एक मिडेवल का भाग है वो दो भाग में बटा था, पहले के मुगल और बाद के मुगल, ठीक है। द अर्ली मुगल, जिनको हम लोग महान शासक कहते हैं। पहला महान शासक कौन? बाबर। टाइम क्या होगा? 1526 से लेकर के कितना है? 1530। बाबर के बाद कौन आएगा? देख लीजिए कौन आएगा। चलो अब बहुत लंबी वीडियो नहीं करना है, पीछे हम जा रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे 1858 तक मिडेवल में। फिर यहीं से हम लोग है? मुझे तो याद है ना आपको, ठीक है। फिर 1530 से लेकर के 1545, 40 है, फिर 45 है, ठीक है। इधर चलिए, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आएंगे। मिडेवल को मॉडर्न में हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो मैंने पहले बताया था प्रशासक के आधार पर। उसमें भी हम लोग बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, है ना, औजार के आधार पे ना, टूल्स के आधार पे देखा था, साहित्यिक वर्गीकरण किया था, स्रोतों के आधार पे किया था। वैसे ही मॉडर्न को भी हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक तो हम लोग प्रशासक के आधार पे बात करेंगे। तो पहले प्रशासक थे गवर्नर से लेकर के बंगाल तक के, पहले जिसका टाइम था 1757 से लेकर के हम लोग बात करेंगे। कहाँ तक बात करेंगे? 1773 तक बात करेंगे, ठीक है ना। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल हो जाएंगे 1773 से लेकर के 1833 तक, ये बताया गया है, लिखवाया गया है। फिर 1833 से लेकर 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिए जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय का पद आएगा, नियुक्ति होगी, और समय होगा 1858 से लेकर के 1935 तक, लॉर्ड लिन लिथगो, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे भारत, मतलब फिर कौन आएगा? भारत का गवर्नर हो जाएगा और वायसराय होगा, और कौन होगा? क्राउन का प्रतिनिधि भी होगा, ठीक है। तो समय क्या होगा? 1935 से लेके देश की आजादी तक, 1947 तक, लॉर्ड लिन लिथगो से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक, ठीक है। फिर भारतीय संघ के गवर्नर जनरल हो जाएंगे, समय होगा 1947 से लेकर के 1950 तक, यानी 26 जनवरी 1950 तक, जिस दिन हमारा संविधान हो जाएगा। तो संविधान का गणतंत्र दिवस हम लोग मना लेंगे, ठीक है ना। उस दिन तक लॉर्ड माउंटबेटन सौंप देंगे किसको?
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, ठीक है, हो जाएंगे 1950 तक। और फिर इसके बाद भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाएगी। समय क्या होगा 1950 से लेके 1964। भारत के पहले राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? तो यहां तक हम लोग बात करेंगे प्रशासक के आधार पे। आइए हम बात करते हैं पूंजीवाद के आधार पर। ये वीडियो मिस हो गया है तो इसलिए इसको दोबारा से बात करें। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के आधार पर। किसके आधार पर? पूंजीवाद के आधार पर। तो पूंजीवाद के आधार पे जब हम लोग बात करें, एक तो प्रशासक के आधार पे बात किए थे, दूसरी बात हम करेंगे पूंजीवाद के आधार पे। पूंजीवाद के आधार पर तो पहला जो आया था वो था वाणिज्यिक पूंजीवाद, दूसरा था औद्योगिक पूंजीवाद और तीसरा था वित्तीय पूंजीवाद। क्लियर है? जो वाणिज्यिक पूंजीवाद का समय है वो है 1757 से 1813 तक। नीति क्या थी? वाणिज्य नीति थी। और निष्कर्ष क्या था? उपनिवेशवाद। ठीक है? हाँ, आएंगे हम एक एक की बात करेंगे। तो पहला हमारा था कौन सा? वाणिज्यिक पूंजी। वाणिज्यिक पूंजीवाद। ठीक है, समय क्या होगा इसका? 1813। ठीक है, समय भी याद रखेंगे। तो 1757 से 1813 ये समय होगा, समयावधि होगी। ठीक है, और नीति क्या होगी? समयावधि लिख लीजिएगा। समयावधि सही है? क्या हो रहा है मुझे? नीति वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद निष्कर्ष क्या निकलेगा? उपनिवेशवाद। दूसरा आएगा औद्योगिक पूंजीवाद। समय होगा 1813 से नीति क्या होगी? लेस फेयर, मतलब मुक्त व्यापार। मुक्त। निष्कर्ष क्या निकलेगा? साम्राज्यवाद। नेक्स्ट, वित्तीय पूंजीवाद। समय क्या होगा हमारा? 1900 देश की आजादी तक सब। नीति क्या होगी? वर्णवाद। विश्व युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग पूंजीवाद के आधार पे बांट के पढ़ेंगे और प्रशासक के आधार पे। यहां तक हम लोग पढ़ लेंगे। बाद
हमारा मॉडल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कि हम लोगों को पढ़ना कैसे कैसे है इतिहास में। तो हमने एक रूपरेखा आपको बना के रखी कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। क्लियर है? एंशियंट को हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, 750 एडी तक पढ़ेंगे। पाषाण युगीन संस्कृति पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति पढ़ेंगे, वैदिक पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, महाजनपद काल पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, मरुत्र काल पढ़ेंगे, है ना, गुप्त काल पढ़ेंगे और गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। क्लियर है? इस तरह से हमारा वो एंशिएंट का पार्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा आएगा, हम लोग बात करेंगे मिडेवल में। मिडेवल कहाँ से पढ़ेंगे? तो 750 एडी से लेकर के हम लोग 1757 या 18 से 58 तक हम लोग बात करेंगे मिडेवल हिस्ट्री में। मॉडर्न में 1757 से पढ़ेंगे और कहां तक? देश की आजादी तक या 1964 तक। क्लियर है? तो ये तो पढ़ने का हम लोगों का एक रूपरेखा है कि कहाँ, इतना तो दिमाग में होना चाहिए कि कहां से कहां तक पढ़ना है। अब हम लोग की स्टार्टिंग होगी एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पहला हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो अब हम लोग बात जब ये करेंगे कि जब हमने एंशिएंट में पढ़ाया था, तो आपको क्या याद है कि एंशिएंट की स्टार्टिंग हमने की थी तो कैसे की थी? एक तो हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य देखेंगे कि जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य थे वो उपलब्ध थे कि नहीं थे। आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? पहला था प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है, या प्रागैतिहासिक काल। दूसरा था क्या था? आद्यकाल। और तीसरा था ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राक ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि हमको जानकारी प्राप्त ने साहित्यिक साक्ष्य हमारे उपलब्ध नहीं थे, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। क्लियर है? समय क्या था उसका? 5 लाख बीसी से कितना? 3500 बीसी। ठीक है, कौन सी संस्कृतियां मिली थी? पाषाण युगीन संस्कृति और ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति। ठीक है, तो जो ये पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, हम लोग इसी पे बात अब करने वाले हैं कि क्या है पुरातात्विक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य पे हम बाद में आएंगे, पहले हम आएंगे पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या मिला था, ये हम लोग जाने कि क्या था पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य में सबसे पहले मैंने आपको भी बताया कि मृदभांड मिले थे आपको। मृदभांड कैसे? जो घड़े बड़े होते हैं ना, इस तरह के हमारे पृथ्वी के अंदर जब खुदाई उदाई हुई या ऐसे ही मृदभांड मिले। कौन कौन से मृदभांड मिले? तो लाल मृदभांड मिले, काले मृदभांड मिले, लाल काले मृदभांड मिले, धूसर मृदभांड मिले। ठीक है, सिक्के मिले, सोने के सिक्के मिले, चांदी के सिक्के मिले, ताम्रपत्र मिले, अभिलेख मिले। ठीक है, इमारतें और भवन मिले। इन्हीं सब चीजों को मिला करके कहा गया कि ये पुरातात्विक साक्ष्य है। और वहीं से कल्पना की गई कि शायद इस जमाने का ये औजार रहा, लोग इस चीज को खाते रहे होंगे, इस चीज को अपनाते रहे होंगे, इसी से एक अनुमान लगाया गया। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। और हाँ, 2-3 चीजें याद मैं और क्या करूंगा, कल 2 जीएस चलाऊंगा। ठीक है, एक पॉलिटी होगी, पॉलिटी को भी देख लेना आप। और देखता हूँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ साथ चला दें, है ना, या तो वो चलाते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, देख लेते हैं जैसे भी होता है ना। अब याद रखिएगा, हिस्ट्री में लेक्चर ज्यादा होगा, लेक्चर पे ज्यादा ध्यान रखना है।